नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के शायद सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर के साथ, और वो है एरिस्टोटल। अगर आप बीए या एमए इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपने एरिस्टोटल का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अक्सर स्टूडेंट एरिस्टोटल को डायरेक्टली मिमेसिस, कैथारसिस और ट्रेजेडी के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, और वही गलती है। क्योंकि अगर आप एरिस्टोटल को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस दुनिया को समझना पड़ेगा जिसमें एरिस्टोटल रहता था। आज के वीडियो में हम पोइटिक्स की डेफिनेशन या टेक्निकल कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ ये समझेंगे कि एरिस्टोटल था कौन, उसने पोइटिक्स क्यों लिखी और प्लेटो से उसका क्या डिसएग्रीमेंट हुआ था। और बिलीव मी, अगर आपने ये कॉन्टेक्स्ट समझ लिया तो एरिस्टोटल की आधी थ्योरी आपको खुद समझ आ जाएगी। चलिए सबसे पहले ग्रीस चलते हैं। आज से लगभग 2300 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में दुनिया का इंटेलेक्चुअल सेंटर माना जाता था। यहाँ फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, ड्रामेटिस्ट थे। आप पाइथागोरस का नाम जानते ही होंगे, सोक्रेट्स का नाम भी सुना होगा, प्लेटो का नाम तो ऑफकोर्स सुना ही होगा। और इन्हीं महान थिंकर्स की ट्रेडिशन में एरिस्टोटल आता है। लिटरेचर उस समय सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ड्रामा, पोइट्री और स्टोरी टेलिंग सोसाइटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। लोग थिएटर्स में जाकर प्लेस देखते थे और उन प्लेस के थ्रू मोरालिटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन और ह्यूमन बिहेवियर को समझते थे। मतलब लिटरेचर का रोल काफ़ी सीरियस था। इसी इन्वायरमेंट में एरिस्टोटल का जन्म होता है। अब एरिस्टोटल की थोड़ी पर्सनल बैकग्राउंड समझते हैं। एरिस्टोटल का जन्म 384 BCE में हुआ था। उसके फादर एक रॉयल फिजिशियन थे, इसलिए बचपन से ही एरिस्टोटल में ऑब्जर्वेशन की हैबिट डेवलप हुई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच जो डिफरेंस है उसकी जड़ यहीं छुपी हुई है। प्लेटो आइडल वर्ल्ड की बात करता था, एरिस्टोटल रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करता था। प्लेटो पूछता था थिंग्स शुड बी व्हाट, एरिस्टोटल पूछता था थिंग्स एक्चुअली आर व्हाट। ये दोनों अप्रोचेस अलग हैं और बाद में लिटरल थ्योरी में भी यही डिफरेंस दिखाई देता है। प्लेटो एरिस्टोटल का टीचर था और एरिस्टोटल उसका एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। लेकिन हर ब्रिलियंट स्टूडेंट एक स्टेज के बाद क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। एरिस्टोटल ने भी ठीक वैसा ही किया। उसने प्लेटो की हर बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया, और यहाँ से ही लिटरल क्रिटिसिज्म की एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू होती है। अब प्लेटो क्या था यह समझना बहुत ज़रूरी है। प्लेटो लिटरेचर को लेकर थोड़ा सस्पिशियस था। उसका मानना था कि पोइट्री और ड्रामा लोगों को रियलिटी से दूर लेके जा सकते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग असली रियलिटी एक आइडल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। जो दुनिया हम देखते हैं वो उस आइडल रियलिटी की सिर्फ कॉपी है। और अगर एक पोइट दुनिया की कॉपी करता है तो पोइट कॉपी की भी कॉपी बना रहा है, मतलब ट्रुथ से और दूर। इसी वजह से प्लेटो पोइटिक्स को फुल्ली ट्रस्ट नहीं करता था। रिपब्लिक बुक 10 में तो वो पोइट्स को आइडल स्टेट से बाहर तक भेजने की बात करता है। यह बहुत कंट्रोवर्शियल पोजीशन थी। और यहीं एरिस्टोटल एंटर करता है। एरिस्टोटल प्लेटो की बात सुनता है, लेकिन वो कहता है कि रुकिए, लिटरेचर इतना डेंजरस नहीं है। उसके अकॉर्डिंग लिटरेचर इंसान की नेचुरल एक्टिविटी है। बचपन से ही हम इमिटेट करते हैं, हम पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, टीचर्स को इमिटेट करते हैं, फ्रेंड्स को इमिटेट करते हैं। यानी इमिटेशन ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। और इसी पॉइंट से एरिस्टोटल अपनी थ्योरी बिल्ड करना शुरू करता है। यही है फाउंडेशन, जिसके बाद हम मिमेसिस का नाम से पढ़ेंगे। लेकिन मिमेसिस को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आखिर एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स लिखी ही क्यों? उस समय ग्रीस में ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री काफ़ी पॉपुलर थी। लोग प्लेस देखते थे, पोएम्स पढ़ते थे, लेकिन किसी ने सिस्टमेटिकली एनालिसिस नहीं किया था कि अच्छी ट्रेजेडी काम कैसे करती है, एक स्टोरी सक्सेसफुल क्यों होती है, एक ट्रेजेडी ऑडियंस को इमोशनली इम्पैक्ट क्यों कर जाती है, प्लॉट इंपॉर्टेंट है या फिर कैरेक्टर, हीरो कैसा होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस एरिस्टोटल को फैसिनेट करते थे, और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए उसने पोइटिक्स लिखी। पोइटिक्स को हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पहला सिस्टमेटिक टेक्स्ट भी कहते हैं। तो आज की वीडियो से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे पहली बात, एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था, लेकिन उसने प्लेटो से डिसएग्रीमेंट किया। दूसरी बात, प्लेटो लिटरेचर को सस्पिशियस नज़र से देखता ज़रूर था, एरिस्टोटल लिटरेचर को ह्यूमन नेचर का नेचुरल एक्सप्रेशन मानता था। तीसरी बात, पोएटिक किसी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी से नहीं निकली, वो रियल ग्रीक ड्रामा को ऑब्जर्व करने के बाद लिखी गई थी। और चौथी बात, आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि एरिस्टोटल ने लिटरेचर को डिफेंड कैसे किया और क्यों उसकी थ्योरी आज भी शेक्सपियर से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड तक रेलिवेंट है। अगले पार्ट में हम एरिस्टोटल का फेमस कॉन्सेप्ट मिमेसिस को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि इमिटेशन का मतलब सिर्फ कॉपिंग नहीं होता, बल्कि लिटरेचर रियलिटी को समझने का एक पावरफुल मीडियम बन जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।